नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर और अच्छा चीज़ लेके आई हूँ। इससे बाल जो झड़ता है, रूसी है, सिर में खुजली है, वो सब इससे दूर हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेथी का पेस्ट है। एक रात पहले हमने पानी में भिगा दिया था इसको, और इसका जो बचा हुआ पानी रहता है उसको आप फेंके नहीं। उसको पानी को आप सुबह सुबह खाली पेट पी सकते हैं, या नहीं तो उसी पानी को जब मेथी पीसेंगे ना तो उसमें डाल के आप पी सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो ये मेथी पानी में भिगा दिया था रात भर के लिए, फिर उसके बाद पीस लिए हैं। तो ये सिर्फ मेथी का पेस्ट है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं, इसमें मेथी भी है और दही भी है, मतलब मेथी का पेस्ट और दही भी है, ठीक है। अब इसको दोनों को मिक्स कर देंगे इस तरह से, और बाल में लगाना है। लेकिन ये अभी ज़्यादा मोटा है तो लग नहीं पाएगा। इसमें दही तो मैंने 1 कटोरी डाला है, लेकिन ये गाढ़ा बहुत ज़्यादा है। इसमें थोड़ा सा दही का पानी डाल के इसको पतला करूँगी, फिर इसको मैं अपनी बेटी के बाल में लगाऊँगी। ये देखिए, दही का पानी थोड़ा डाल के इसको पतला करेंगे। दही तो डाला हुआ है ही पहले से। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, रूसी हो गया है, और खुजली तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब दिन भर में मेरे हाथ सर में बस खुजाते रहते हैं। तो इससे बहुत जल्दी आसानी से आराम मिल जाता है। और ज़्यादा लगा, मतलब आप खुद से लगा सकते हैं, या नहीं तो आप किसी और को बोल के लगाइए। मम्मी तो हर बार लगाती है मुझे, और सब अच्छे से हो जाता है। मेरा बाल फिर एकदम अच्छा हो जाता है, और मुझे खुजली की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अभी मैंने कल लगाया था ना बेटी, तुम घर में नहीं थी, मैं खुद से लगाई थी। बहुत खुजली से परेशान हो गई थी, तो मैंने खुद से ही लगाया था। और एक दिन में ही जैसे लग रहा है सिर बिल्कुल हल्का हो गया, जैसे वजन था, खुजली था, रूसी, ये सब ख़त्म हो गया हो। हालांकि रूसी तो एक बार में ख़त्म नहीं होता है, उसके लिए आपको 3-4 बार 5 बार लगाना पड़ेगा। लेकिन खुजलाहट जो होती है ना सिर की, उसमें बहुत आराम मिलता है। ये देखिए, इसको हमने फिर से पानी डाल के मिक्स किया, दही का पानी। फिर भी ये गाढ़ा ही है, अब थोड़ा और पानी हम इसमें डालेंगे। दही इसमें डाला हुआ है, मैंने कल ही बनाया था अपनी बेटी के लिए, लेकिन ये स्कूल चली गई थी, बोली हम लगाएंगे नहीं आज। तो आज अब इसको लगा के इसका भी सिर का खुजली जो है दूर किया जाए, और सिर ठंडा भी रहता है। दही है इसमें दही अपने बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब तक हम लोग खाने में यूज करते आए हैं। अब इस तरह से बाल में आप एक बार लगा के देखिएगा। एक बार लगाने के बाद आपकी इच्छा होगी कि बार बार लगाया जाए। इसको लगाने के बाद आधा घंटा, 20 मिनट या 1 घंटा अपने सिर में रखिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि फ्रिज का एकदम ठंडा दही मत लीजिएगा, क्योंकि एकदम ठंडा दही ना खराबी करेगा। इसलिए अगर आपको दही लगाना हो, आपने फ्रिज में रखा है दही, तो 1 रात पहले आप उसको भी निकाल के रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, मैं इसमें लगाते जा रही हूँ, पानी डालते जा रही हूँ दही का, और ये गाढ़ा होते जा रहा है। अब नहीं डालूँगी बेटा। और मेरी बेटी के बाल लंबे भी हैं, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ही मटेरियल लगेगा। मेरा बाल तो छोटा है। कड़ी पत्ता का तेल लगाई थी मैं अपनी बेटी को, 1 साल तक कड़ी पत्ता का तेल लगाई थी, तो उसके बाल बहुत ही अच्छे हो गए। पहले बहुत छोटे थे, लेकिन अब हमसे भी उसका बाल लंबा भी है, घना भी है और मोटा भी है। अच्छा लगता है। पहले मेरे बाल थे बॉय कट, अब है गर्ल कट, अब लंबे बाल है। अब इसके बाल लंबे हैं, अच्छा लगता है देखने में भी। ये देखिए, इसमें आप चाहें 2 नींबू का रस भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच नारियल का तेल भी डाल सकते हैं। आपकी इच्छा, अगर डालना चाहे तो डालिए, नहीं डालना चाहे तो कोई बात नहीं। ये देखिए। और इसमें मैं नींबू का रस नहीं डालेंगी मेरी मम्मी, क्योंकि मेरे सर में जब नींबू का रस लगाया जाता है तो मुझे बहुत जलन मारता है। तो आप अपना देख के लगाइएगा कि अगर आपको जलन नहीं मारता है तो ही लगाइएगा। हाँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। किसी किसी को एलर्जी होता है तो पहले थोड़ा सा लगा के चेक कर लीजिएगा, एकदम हल्का सा। अगर किसी तरह का कोई जलन, खुजली वगैरह नहीं हो नींबू के रस से, तो ही आप डालिएगा, नहीं तो मत डालिएगा। मैं तो इसमें अपनी बिटिया रानी के लिए नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मटेरियल पूरा बन के तैयार हो गया है। अब इसको किस तरह से बाल में लगाना है वो आपको मैं दिखा रही हूँ।
और ये मेथी का पेस्ट जो बचा हुआ है इसको 1-2 दिन के बाद हम फिर से लगा देंगे बाल में। तब तक इसको ढक के रख देंगे फ्रिज में। और ये लगा रही हूँ तब तक। ये देखिए ये हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। मेरी बिटिया कंघी कर रही है, उसके बाल में लगाना है। अब इसको लगाते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे लगाना है। पूरा सीधा कर लो बाल। पहले बाल को इस तरह से सीधा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लगाने में सुविधा रहेगा। इसे आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं, या जो डाई करने वाला ब्रश आता है इससे भी आप लगा सकते हैं। ये डाई करने वाला जो ब्रश आता है ना, इसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए कड़ी पत्ता लगा के मैंने अपनी बेटी का बाल इतना लंबा कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये एक साइड का है, दूसरे साइड का दिखाना बेटा। ये देखिए ये दूसरे साइड का है, लंबा भी है, घना भी है और अच्छा भी है। 1 साल तक कड़ी पत्ता लगाई थी। काला भी है। काला भी है, हाँ। 1 साल तक कड़ी पत्ता लगाई थी, उसी से इसका बाल एकदम अच्छा हो गया। एक मिनट ये रख लूं खम्बा। हाँ तो ये डाल लीजिए। अब कपड़े बचाने हैं तो करना ही पड़ेगा। तौलिया पहले अंदर से डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नीचे के कपड़े पर नहीं आएंगे। इस तरह से ये लो, हो गया। अब लगाऊं? नहीं 1 मिनट। हाँ अब लगाइए। मेरी बेटी के सिर में तो रूसी भी बहुत है, लेकिन एक बार में नहीं जाएगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। चलो अब मैं लगाना शुरू कर रही हूँ। ये देखिए बाल को सीधा करके मांग कर ली इस तरह से। अब लगा रहे हैं हम। इस तरह से इसको लगाते जाना है, जैसे डाई करते हैं ना उसी तरह से। और ये नेचुरल है, इसी तरीके का इसमें कुछ खराबी नहीं है। यदि थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से देखिए। मम्मी। हाँ जी। इसमें ये ठंडा ठंडा क्या है? ठंडा? हाँ दही तो है, लेकिन ठंडा मतलब फ्रिज का दही नहीं लिया है मैंने, पहले से निकाल के रखी हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक पूरा हमने लगा दिया। अब इसको थोड़ा थोड़ा बाल इस तरह से राउंड शेप में उठाते जाएंगे, और जहाँ से हमने बाल उठाया उस तरह से इसको पूरा हम कवर करेंगे। यदि आपको मेथी और दही का पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा सादा पानी भी आप इसमें मिला सकते हैं। इस तरह से इसको गोल गोल बनाते जाएंगे और लगाते जाएंगे। इस तरह से क्या होता है, बाल में भी पूरा दही आ जाता है और मेथी, और स्कैल्प में भी अच्छे से आ जाता है। ये देखिए हमारी बेटी को दही पसंद नहीं है, लेकिन जब बालों में लगाने की बात आती है ना तो उसकी मजबूरी है, उसको लगाना पड़ता है। उसको दही पसंद नहीं है, दही खाती भी नहीं है। ये देखिए अब इधर से भी इस तरह से राउंड शेप में घुमाएंगे, और जितना बाल एक बार में आए थोड़ा थोड़ा करके बाल उठाते जाना है और लगाते जाना है। इस तरह से पूरे बालों में लगाना है। स्कैल्प में भी लगाइए और बालों में भी लगाइए, और लगाने के बाद तुरंत लगेगा जैसे ठंडा ठंडा कुछ लग रहा है। लग रहा है बेटा ठंडा? हाँ। इस तरह से इसको गोल गोल घुमा के दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती, और दही का जो पेस्ट है ना मम्मी उसको हम लगाते जाएंगे और जूड़ा की तरह इसको बनाते भी जाएंगे। ये देखिए दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी मम्मी ने जो आपको कहा कि मैं दही नहीं खाती, मुझे दही नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जो दही की जो सेंट आ रही है ना, मुझे वो सेंट भी नहीं पसंद है। तो लगाओगी कैसे? वही तो मेरी मजबूरी है, दही लगाना पड़ता है। ये देखिए फिर इधर से
पहले स्कैल्प में लगा देंगे अच्छे से, उसके बाद इसके बालों में लगाएंगे। बस इसीलिए मुझे लंबे बाल नहीं पसंद। लंबे बाल में ही होता है इतना प्रॉब्लम। छोटे बाल रखो तो कुछ नहीं होता, ना रूसी ना जू ना कुछ। लेकिन मुझे छोटे बाल मुझे पसंद भी नहीं है। तो कैसे करोगी? लंबे बाल और हर बार दही तो लगाओ। फिर लंबे बालों का केयर भी करना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा। ये तो है। ये देखिए, इस तरह से हम इसका जूड़ा भी बना रहे हैं और मेथी और इसका पेस्ट भी लगा रहे हैं। इसी तरह से एक बार इधर से लगाएंगे और एक बार इधर से लगाएंगे। अभी इधर का बाल मैंने उठाया था, अब वापस इधर का बाल उठाएंगे। ये इसका, ये क्या बोलते हैं इसको, डंडी है ना, इससे भी उठा सकते हैं या कंघी से भी उठा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। और एक ही बार लगाने के बाद आपको बहुत फर्क नज़र आएगा। जैसे इसको आधा घंटा लगा के रखेंगे या 1 घंटा, उसके बाद शैम्पू से बाल धो लीजिएगा। उसके बाद ना माथा एकदम हल्का हो जाएगा, जैसे लगेगा कि कोई बोझा था हमारे सिर पर, कुछ वजन था जो उतर गया है, बहुत ज़्यादा हल्का लगता है। मैं कल ही लगाई हूँ, कल तो मेरी बेटी घर में भी नहीं थी, खुद से ही लगाई थी मैं। और इस तरह से लगाने के बाद आप घर का कामकाज भी कर सकते हैं। इसका पेस्ट न खूब गाढ़ा बनाए न खूब पतला बनाए, बस इतना ही बनाइए कि आराम से आप इसको लगा भी सकते हैं और घर का कामकाज भी कर सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं मेरी बेटी का जूड़ा बन, और क्या क्या बोलते हैं इसको, बन रहा है। आज तो मैं इसको ज़बरदस्ती पकड़ के लगा रही हूँ। आज भी बोल रही थी नहीं आज नहीं लगाना है, लगा लेगी तो बढ़िया ना रहेगा, आराम मिलेगा, सिर को ठंडक मिलेगा। और मेथी अपने बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मेथी का तेल भी बनता है, यदि आपको चाहिए उसका वीडियो तो वो भी हम आपको बताएंगे। ये वीडियो पूरा देखिएगा, सुनिएगा, कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन कमाल का ये काम करता है, सिर का खुजली में भी और रूसी में भी। दही है, दही रूसी भी निकाल देती है, सिर का खुजली भी ख़त्म कर देती है। ये देखिए, इस तरह से इसको लगाते जाना है। अब ये साइड का फिर बाल उठाना है मुझे। और ये दही और मेथी का जो पेस्ट बनाया है मैंने, इसे आप चेहरा पर भी लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगाना। तुमको नहीं लगाना? नहीं। ठीक है, तुम मत लगाना, बहुत महकता है। मैं व्यूअर्स को बता रही हूँ। हाँ। जिसको लगाना हो लगा सकते हैं। ठीक है, इससे चेहरा एकदम चमक जाता है। फेस पर लगाएंगे, जैसे कि गर्दन बहुत काले होते हैं या किहुनी बहुत काले होते हैं, वहाँ पर लगाएंगे। चेहरे पर भी लगाएंगे तो एकदम शीशे की तरह चेहरा चमक जाता है। और बालों का झड़ना तो एकदम जल्दी रोक देगा। 2 से 4 बार आप लगाएंगे, आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में जादू की तरह काम करता है ये। मैंने इसके पहले कई एक बार लगाया है। अभी बारिश थी तो मैं नहीं लगा पा रही थी ज़्यादा, लेकिन बहुत मेरे सिर में भी खुजली होने लगा। फिर मुझे लगा लगाना चाहिए, फिर मैंने कल ही लगाया। और बारिश के मौसम में थोड़ा धीरे मम्मा, मतलब 20 मिनट आधा घंटा में भी आप बाल धो के निकाल सकते हैं, क्योंकि बारिश में थोड़ा मौसम ठंडा होता है। और जिन लोगों को ठंडी से परेशानी हो, दही से एलर्जी हो, परेशानी हो, वो थोड़ा लगाए, लेकिन थोड़ा जल्दी धो लें। और फ्रिज का ठंडा दही तो कतई मत लगाइएगा बाल में,
क्योंकि ठंडा दही लगाने से परेशानी ये होती है ना कि साइनस का प्रॉब्लम आपका बढ़ जाएगा। जिनको होगा उनको, जिनको नहीं होगा उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जितना सजग हो के आप काम करेंगे उतना बढ़िया है। तो फ्रिज का ठंडा दही मत लीजिएगा, जिससे कल लगाना हो आज रात में ही निकाल के आप बाहर रख देंगे। ये देखिए मैंने बहुत हद तक अपनी बेटी के बालों को लगा दिया है और अभी लगा ही रही हूँ, क्योंकि बाल इसके ज़्यादा हैं और अकेले तो ये करने से रही कि बाकी है। दही खाती नहीं है, लेकिन मजबूरी में इसको लगाना पड़ता है। इसका भी सिर में बहुत रूसी हो गया है, खुजली हो गया है, इसकी वजह से। ये कंघी सुबह सुबह कितना हेल्प करता है ना मम्मी हमें, ये वाला। कौन सा दिखाओ हमें ये भी। वाला हाँ ये बहुत ज़्यादा मोटा दांत वाला है, इसको तो थोड़ा मम्मी मुंबई से लाई झटपट थी काम मेरे करने लिए। में ये हो जाता है। इसको मेरी मम्मी मुंबई से लाई थी, मुंबई के मार्केट से मेरे लिए, क्योंकि मेरा बाल मोटा है। तो सुबह सुबह ये जो हमारी नॉर्मल साइज़ की जो कंघी होती है, इससे बाल झाड़ने को तो हो जाता है, पर कितने बार बाल में जटा रह जाता है और चोटी अच्छे से नहीं बनती। तो उसके लिए जटा हटाने के लिए ये कंघी है, और उसके बाद हम ये कंघी यूज़ करते हैं चोटी बनने के लिए। गिर गया? यस, मेरा कोई बात नहीं, कपड़ा वैसे भी आपको धुलना ही है, आप कितना भी बचा लो, एक आध बूंद तो गिरेगा ना। टेबल में मत पूछिए। नहीं, टेबल में नहीं, कटोरी में रखा है। कितना भी आप बचा के काम करो, थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही। अब मैं ऐसे रखूँगी। ये देखिए पूरा अपनी बेटी के बालों का ना डेंटिंग पेंटिंग नहीं, मतलब रूसी हटाने का मैं काम कर रही हूँ। ठंडक मिले, चैन मिले, आराम मिले। वो इसके पहले भी लगाई थी, कैसा लगा था? अच्छा लगा था, बहुत बार लगाया है। मैं तो कल ही लगाई हूँ, एक ही दिन में लगा, जैसे खुजली मेरी सिर की गायब हो गई। एक ही बार लगाई कल, इसके पहले लगाई थी, लेकिन कल जो खुजली हुआ ना उसके बाद लग रहा था अरे वाह कितना सिर हल्का हो गया है एकदम से। इस तरह से आपके सर पे एक पहाड़ बन जाएगा छोटा सा। हाँ दही का पहाड़। उसको दही भी धोने है, में मेथी भी है, लेकिन है बहुत गुणकारी। हाँ, ये बात है। 2 से 4 बार लगाने के बाद ना बाल झड़ना पूरा का पूरा रुक जाता है, जैसे लगता है कोई जादू वाला दवा है। एक बात बताऊँ और दोस्तों, खर्चा भी नहीं है। मेथी हमारे आपके किचन में आराम से मिल जाएंगे, दही भी खाने को हमेशा मिलता ही है। माँ गिर गया? यस, कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने बोला था अगर कपड़े बचाने हैं तो ले लीजिएगा इसको। अच्छा, और ये जो मम्मी लगा रही है ना दोस्तों, इसको निकालने में कमर मेरी टूटेगी। इसको निकालने में बहुत टाइम लगता है, बहुत जोर जोर से आपको बाल को घसने पड़ते हैं, तब जाके निकलता है दही मेथी। नहीं थोड़ा जल्दी धुलेगी तो घिसना नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं, आधा घंटा। मतलब मेरा बाल लंबा है तो 1 घंटा रखती हूँ मैं, घना मोटा है तो 1 घंटा रखती हूँ, बाद में पूरा उस टाइम में सूख जाता है। और हर बार मेरे साथ यही होता है कि जब मैं लगाती हूँ तो मुझे आधे घंटे लगते हैं बाल धोने में। ये देखिए अब इतना ही बचा हुआ है, वहाँ फिर गिर गया, रुकिए ना मैं हटाती हूँ। ये देखिए इस तरह से कितना गंदा महक रहा है। थोड़ा सा खिला दूँ बेटा? नहीं, खा ले बेटा, खा ले। इस तरह से आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, या हाथ से चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं। हाँ, मेरा बाल खिंचा रहा है। मुंडी ऊपर करना। मुझे मेरे बड़े बाल रखने की इंस्पिरेशन मुझे मेरी बड़ी मौसी से मिली है। उनके बाल मुझसे भी लंबे, कमर तक है उनके बाल, मुझसे भी कहीं ज़्यादा मोटे हैं उनके बाल। इस तरह से ब्रश से भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो अब हाथ से लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह से हाथ से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा जल्दी लग जाता है हाथ से लगाने में। हाथ से लगाने में जल्दी लग जाता है। वो तो है। ये देखिए अब मैं आपको हाथ से लगा के दिखा रही हूँ, ये देखिए। सिर्फ 2 चीज़ों से झड़ते हुए बालों का गिरना
कम हो जाता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है। कितना अच्छा लग रहा है, पीछे से हवा जा रहा है तो ठंडा ठंडा लग रहा है। एकदम ठंडा ठंडा लग रहा होगा ना, ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा होगा कि फ्रिज का कोई ठंडा बोतल किसी ने लाके मुंडी में डाल दिया हो। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी बिटिया के रानी के सारे बालों को कवर कर दिया है। देख रहे दोस्तों, मम्मी ने मेरे बाल में दही लगाई है, उससे प्रॉब्लम नहीं, मुझे दही की सेंट से प्रॉब्लम हो रही है। हाँ पूरा बाल लग गया, दिखाना बेटा। ये देखिए बेटा, कहाँ गए तेरे लंबे बाल? पहाड़ में। ये देखिए इस तरह से हमने इसके सारे बालों को लगा दिया। और इस अब तरह आधा से 1 घंटा के लिए रखेगी। इस तरह से आप घर में DIY पहाड़ बना सकते हैं। लेकिन एक ही बार लगाने के बाद खुजली में बहुत राहत मिलता है, बहुत ज़्यादा। और मेथी और दही किचन में तो आराम से मिल जाता है, पैसे भी खर्च नहीं होंगे, नुकसान भी नहीं करेगा और आराम भी भरपूर और ज़्यादा मिलता है। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी बेटी के बालों में पूरा लगा दिया। और यही मेथी और दही का जो पेस्ट बनाया है हमने, ठीक है, इसको आप थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से, रुको ना बेटा, चेहरे में नहीं, इस तरह से फेस पर लगाएंगे, पूरे चेहरे अच्छा पर। लगा दीजिए। लगा दूं? हाँ, बस नाक में नहीं। और नहीं, नाक में नहीं लगाया जाता बेटा, इस तरह से पूरे फेस पर आप लगा देंगे। 5-10 मिनट के लिए थोड़ा मसाज करेंगे, आँखों को और नाक को बचाते हुए, ठीक है। तो चेहरा एकदम बहुत ज़बरदस्त ग्लो करता है, जैसे लगता है कौन सा एकदम अच्छा वाला क्रीम लगा के आया है। इस तरह से चेहरे पर भी आप लगा सकते हैं, गर्दन में भी लगा सकते हैं, केहनी पर भी लगा सकते हैं। और इसको मसाज करते रहना चाहिए 10 मिनट। मुझे नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी भारतीय माताएं चेहरे में ग्लो लाने के लिए हल्दी, उपटन, दही, मेथी का पेस्ट और न जाने क्या क्या लगाती है। पर ये नहीं बोलती कि ग्लो नहीं आता, ग्लो आता है, पर मुझे लगता नहीं कि ग्लो नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि ग्लो जैसा था ना वैसा का वैसा ही है। वैसा नहीं रहता है, नहीं, गलत। अगर दोस्तों मैं आपको चेहरा धो के दिखाऊंगी, अगर थोड़ा भी चमक आए तो आप मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं फिर हर संडे लगाऊंगी मैं। बिल्कुल, ये लगाने से बहुत अच्छा चेहरा पर चमक आता है, जबकि अभी आपने पूरा लगाया भी नहीं है। तो जैसे तैसे व्यूअर्स को दिखाने के लिए लगाया गया है कि इस तरह से लगा सकते हैं आप। चेहरा भी इससे चमकता है और बाल भी बहुत बढ़िया चमकता है। अब इसको आधा 1 घंटा रखेगी, बाद में पहले पानी से सिर धो लेगी, उसके बाद शैम्पू से सिर धो लेगी, उसके बाद बस, इसके बाद काले काले बाल आपके काले घने लहराते बाल। और हाँ, बाल्टी में जब पानी डाल के सिर धोएगी ना बेटा, तो उसमें नींबू का 1-2 रस गाड़ देना, ठीक है, उससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। दही का सेंट भी निकल जाएगा, खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। दोस्तों आप भी डालिएगा, डालना मत भूलिएगा नींबू का रस। तो इस तरह से हमारी बेटी के बालों में हमने लगा दिया। और इस तरह से हमने अपने कपड़े बचा लिए हैं। अब इसे थोड़ा अच्छे से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में मम्मी ने जब मेरा सर घुमाया है तो थोड़ा बहुत बिगड़ गया है, तो उसको अब अच्छे से रखना पड़ेगा। ये देखिए मेरे हाथ से कैमरा पीछे चला गया। और इस तरह से आप लगा के घर के कामकाज भी कर सकते हैं आराम से। ये टपकेगा नहीं, गिरेगा भी नहीं। जब तक आप घर के कामकाज करेंगे तब तक आपका आधा 1 घंटा में ये भी सूख के तैयार हो जाएगा। उसके बाद पानी से धो लीजिए, फिर शैम्पू से धो लीजिए और बाल्टी में 1-2 नींबू का रस डाल दीजिएगा, ताकि बाल की खुशबू भी अच्छी बनी रहे और दही का सेंट भी निकल जाए। नींबू भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये चेहरे का जो फेस पर सूख जाए ना, उसको भी पानी से धो लीजिएगा रगड़ के, फिर साबुन से नहा लीजिएगा। तो आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पूरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब राधे तक के राधे। लिए राधे राधे।